देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी बताने जा रहा हूँ जिसके पास है लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा ऑर्डर है सर उस कंपनी के पास। 5 से 6 गुना ज़्यादा ऑर्डर है कंपनी के पास और कंपनी के पास से लगातार अभी ऑर्डर मिलता ही नज़र आ रहा है सर। अभी लगातार उस कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है। अभी देखिए समझने की कोशिश कीजिए सर, सरकार को जितना रेलवे के ऊपर खर्च करना था कर दिया। अभी जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, लोग बोलेंगे नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सर, 2G 2G समझते हो ना सर, इंटरनेट की मैं बात कर रहा हूँ। आज आप 2G इस्तेमाल करते हो? नहीं। सरकार अगर कितने करोड़ रुपए भी डाल दे सर 2G में, फ्री कर दे यार, 2G फ्री है। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, सरकार को बोलेंगे सरकार, मैं मोदी जी का नाम नहीं लूँगा, मोदी जी सरकार नहीं है सर, ठीक है ना? कहने का मतलब आज है कल नहीं है, सरकार की मैं बात कर रहा हूँ जो देश की गवर्नमेंट है, आजकल बदलती रहती है। तो कहने का मतलब आजकल, कहने का मतलब 5-5 साल चाहे जो भी हो सर, ठीक है ना? मोदी जी सारी चीज़ों का ये नहीं करते हैं। बस एक बात बता रहा हूँ कि किसको बुरा ना लगे सर। अभी सरकार कितना भी पैसा डाल दे और सरकार फ्री कर दे सर 2G को, मैं आपको बोल रहा हूँ पब्लिक, एक गरीब आदमी सर, गरीब से भी गरीब आदमी हो, वो आएगा और बोलेगा गवर्नमेंट को एक काम कीजिए, मेरे से 500 रुपये ले लीजिए, एक्स्ट्रा ले लीजिए आप, ठीक है? ज़्यादा ले लीजिए, और चाहिए तो 600 ले लीजिए सर। लेकिन ये जो फ्री वाला स्कीम है ना सर, प्लीज़ इसको अपने पास रख लीजिए और मुझे सर यहाँ पर 5G दे दीजिए। 2G अपने पास रख लीजिए और उसको चलाने के लिए मैं आपको पैसे दूँगा सर। समझ रहे हो ना? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सर ज़माना इतना बदल गया कि सर फ्री देने के बावजूद भी सर लोग 2G इस्तेमाल नहीं करेंगे सर, लोग 2G इस्तेमाल नहीं करेंगे सर फ्री देने के बावजूद। क्यों? सर लोग 5G का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं सर। वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि ये टेक्नोलॉजी बेकार हो गया, 3G टेक्नोलॉजी अब ये बेकार हो गया सर। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ सर कि रेलवे को जितना डेवलप करना था कर दिया सरकार ने। सर मैं आपको बोल रहा हूँ सरकार ने केवल ट्रेन पे ही तो पैसा खर्च किया है, पटरियों पर थोड़ी। उस पटरी पे हवाई जहाज़ चला पाओगे सर? नहीं। बुलेट ट्रेन चला पाओगे सर? नहीं। तो बात ख़त्म हो गए। तो अब अगर आप देखोगे तो सर जो बुलेट ट्रेन है उसके लिए नया ट्रैक बन रहा है, उसके लिए नया ट्रेन बन रहा है। तो वो क्या हो गया सर, टेक्नोलॉजी बदल गई सर। उसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना सरकार को पैसा खर्च करना था रेलवे वाले, पावर वाले और डिफेंस वाले पे, वो उतना सरकार ने कर दिया। अब धीरे धीरे सर और दूसरे सेक्टर को भी देखना होगा, क्योंकि ये 3 चीज़ों की वजह से तो सर देश नहीं चलता ना, और भी दूसरे सेक्टर को देखना होगा सर। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी के बिज़नेस के बारे में सर। जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस कंपनी के बिज़नेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सर। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के लिए सर कंपनी काम करती है सर यहाँ पर, ठीक है। इंडस्ट्रियल सर्विस के लिए सर कंपनी काम करते हुए नज़र आ जाती है सर। सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी काम करती है। इलेक्ट्रिकल के लिए सर कंपनी काम करते हुए नज़र आती है सर। वाटर के लिए कंपनी काम करती है। माइनिंग के लिए कंपनी काम करती है सर। उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सर कंपनी काम करते हुए नज़र आती है। कंपनी के पास काफ़ी अच्छे कस्टमर भी आपको देखने को मिल जाएंगे सर। 208 प्रोजेक्ट है कंपनी के पास, 200 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट है कंपनी के पास, 80 से ज़्यादातर क्लाइंट है। अब देखो जितना ज़्यादा क्लाइंट सर उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट आने का चांस रहता है। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर 80 क्लाइंट है, कोई भी क्लाइंट कभी भी ऑर्डर दे सकता है। आज के डेट में भी सर इस कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ गया सर। 25 ईयर से सर ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहने का मतलब कंपनी एक्सपर्ट भी होगा सर इस फील्ड में, अच्छा खासा एक्सपर्ट भी होगा सर कंपनी इस फील्ड में, और तजुर्बा भी होगा सर। तो इस कंपनी को ऑर्डर मिलने में ज़्यादा टेंशन नहीं होगा सर। 40,000 मैन पावर है सर, सोचो 40,000 लोगों को सर इसने रोज़गार भी तो दे रखा है। कितनी अच्छी, मतलब सुनने के बाद कितना प्राउड फील होता है सर कि एक कंपनी 40,000 लोगों को रोज़गार दे रहा है सर। कितनी अच्छी बात है बताइए। इसके अंदर स्किल्ड भी होंगे और अनस्किल्ड भी होंगे सर, पढ़े लिखे लोग भी होंगे सर, और जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो भी होंगे, जो नॉर्मल पढ़े लिखे लोग हैं सर वो भी होंगे सर। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सर कि कंपनियों को अट्रैक्ट करना पड़ता है देश के अंदर, नहीं तो फिर कहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। ये देख सकते हो सर, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं सर, बड़े बड़े लेवल में सर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं सर इसके अंदर, ठीक है। रेलवे वर्कर्स वर्कशॉप से रिलेटेड सर ये लोग कंपनी काम करते हैं, वहाँ पर भी सर कुछ चीज़ें। पावर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ट्रांसमिशन से रिलेटेड ये लोग काम करते हुए नजर आते हैं सर। फ्यूल गैस से रिलेटेड भी ये लोग काम करते हैं सर, उनका भी एक यूनिट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उससे भी रिलेटेड सर कुछ ना कुछ काम करते हुए नजर आते हैं। वाटर जो आजकल के डेट में सर अगर आप देखोगे तो ये नीड बन चुका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी स्कैरसिटी है सर। माइनिंग से रिलेटेड भी सर ये कंपनी काम करते हुए नजर आ रही है, जो कि एक और अपने आप में सर एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिल रही है सर। यहाँ पर पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करते हुए नजर आती है सर। तो इतने सारी चीज़ों के लिए जो कंपनी काम कर रही है, इसके लिए आपको ध्यान तो देना पड़ेगा सर। जो सिविल वर्क है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सिविल वर्क आपको बताया जा रहा है वो सर 56%, पहले 47 था, ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है सर। ये बात आपको जो OM आपको बताया जा रहा है 26% है सर, ठीक है। ये जो इरेक्शन वर्क है, इरेक्शन वर्क आपको देखने को मिला, जो निर्माण कार्य इसको बोला जाता है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का, आयरन का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, जो कि स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है सर, वो है यहाँ पर। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, और भी अदर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे इंडिया के साथ साथ दूसरे में भी काम करते हैं पड़ोसी देश में सर।
और कंपनी का यहाँ देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 10 सब्सिडरीज भी आपको देखने को मिलेगा, 2 जॉइंट वेंचर भी आपको देखने को मिलेगा सर, 1 एसोसिएट यहाँ देख सकते हो, मास पावर मैक अरबिया भी आपको इस तरीके से है, कुछ फॉरेन कंट्री में है तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक कि क्लाइंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ देख सकते हो डोमेस्टिक लेवल में भी है और इंटरनेशनल लेवल में भी है सर। तो जो डोमेस्टिक लेवल में है, जो इंडिया के जो मतलब जो भी अच्छे खासे हैं, जो स्ट्रॉन्ग वाले कंपनी है वो है सर यहाँ पर, ठीक है, अदानी, भेल, एल&टी, वेदांता, टाटा पावर, एनटीपीसी, सीसीएल देखने को मिला, और जो बाहर वाले हैं वो भी है सर। तो इससे पता चलता है कि इनके पास स्ट्रॉन्ग वाले क्लाइंट है। तो कल के डेट में इनको, हाँ, गवर्नमेंट भी है सर, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट भी हैं जो इनको डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं सर। स्टेट गवर्नमेंट अगर देखोगे तो इनको डायरेक्ट वो भी ऑर्डर देते हैं यहाँ पर। और ध्यान से सुनिएगा सर, इस कंपनी के पास लगभग 57,000 करोड़ का ऑर्डर है सर। 57,000 करोड़ का सर इस कंपनी के पास ऑलरेडी ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बताया जा रहा है सर यहाँ पर पहले बड़े लेवल में है। और ये सारी चीज़ें जो बोला जा रहा है 39,700 करोड़ सर एग्जीक्यूटेबल ओवर 25 ईयर्स, ये सभी जो है 25 साल में सर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से काम होना हो कि मतलब सर एग्जीक्यूट खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा सर 25 ईयर सर। अब 25 सालों तक सोच लीजिए कि कंपनी के पास अच्छा खासा काम है और ऑर्डर मिलता रहता, तो सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और उस कंपनी का नाम है सर पावर मेक प्रोजेक्ट सर, उस कंपनी का नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट सर। तो ये 3247 में आपको देखने को मिला, जो कि लगभग एक बहुत सही और गजब शानदार कंपनी है सर। आप स्टडी करो तो आपको पता चलेगा, नहीं स्टडी करोगे तो सर कैसे पता चलेगा। हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता है सर 10,000 करोड़ की कंपनी है सर, कंपनी के पास 50,000 60,000 करोड़ का सर कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, 6 गुना ज़्यादा है सर इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक, सोचो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सर लगभग अभी जिस तरीके से लगभग अभी गिरावट देखने को मिला था, ये जो स्टॉक में, ये स्टॉक्स में अगर देखोगे तो लगभग 40-50% तक का जो गिरावट देखने को मिला था, और कंपनी जा चुकी थी सर लगभग 2,000 रुपये के बाजू में, ठीक है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 5,000 का हो चुका था सर, मतलब 10 गुना ज़्यादा ऑर्डर था सर इस कंपनी के पास उस टाइम। हालांकि स्टॉक थोड़ा रिकवर हो चुका है, इस वजह से इस कंपनी के पास अभी 6 गुना ज़्यादा ऑर्डर बुक है। तो बोल रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ो जो बहुत तगड़ा परफॉर्म कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं उनको छोड़ दो, जीने दो। फॉल्स होप में मत जिया करो, झूठी उम्मीद में ज़िंदगी जीना बेकार है सर, समझा करो। अच्छी चीज़ों को रिसर्च करो, तभी सब जाके जो है आगे आप लाइफ में कुछ बड़ा प्रॉफिट कर पाओगे, नहीं तो सर ऐसे ही रह जाओगे चले हुए स्टॉक के पीछे। सर मैं आपको बोलूँगा कितना कर पाओगे सर, कुछ नहीं। बाकी मर्जी आपकी, मेरा काम था आपको समझाना।